प्रतिशोध यहां तो शुरू हो गया, लेकिन क्या भारत ने भी प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है? क्या सिंधु का पानी उस बारे में अनाउंसमेंट करने के बाद कि हम अब उस संधि को नहीं मानेंगे, क्या यहां से नागरिकों की विदाई के बाद क्या अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार और फाइन ट्यून बैठक दर बैठक करने के बाद प्रतिशोध की स्थिति क्या शुरू हो गई है, या वो घड़ी आने वाली है? अभी के माहौल का किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाना चाहिए? पाकिस्तान हमसे पहले कैसे कह रहा है कि बस इस समय स्ट्राइक होने वाली है, इस समय स्ट्राइक होने वाली है? एक्चुअली ये क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ इस चर्चा में, हमारे साथ एस वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर जुड़ रहे हैं। और पहली बार आप ये देखिए कि अपना एनएसए आईएसआई के चीफ को बना दिया है पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। विक्रम सिंह साहब की निगाहों से इसको समझेंगे। डीजी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस महकमे को, पुलिसिंग को, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले ये खबर देखिए, पल पल हमले के खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। रावलपिंडी से कराची तक एयर स्ट्राइक का डर। पाकिस्तान की फौज एलओसी से लेकर पीओके तक असल में अलर्ट में दिखाई दे रही है, लेकिन हालत क्या है? लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट साउंड किया गया है। सियालकोट, फिरोजपुर सेक्टर में रेडार एक्टिवेट किया गया है। पाकिस्तान के कराची में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लाहौर और सियालकोट में युद्धाभ्यास भी चल रहा है और उसका कुछ वीडियो भी रिलीज किया गया है। लेकिन क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, या असल में वो इतने तैयार हैं और उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो उसको फ्लॉन्ट करने के लिए, वो उसको शो ऑफ करने के लिए मरे जा रहे हैं? गौरव, ये क्या है एक्चुअली? ये जो चाय से ज्यादा केतली इनकी गर्म हो रही है, ये क्यों हो रही? देखिए, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और ये इनसिक्योरिटी ये है, उनको पता है कि कन्वेंशनल वेपन्स और इक्विपमेंट की जहां तक बात है, भारत उनसे 5-7 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत के पास जितने टैंक्स हैं वो दुगने या तिगने हैं, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, हर चीज में। भारत की जो मईशत है, यानी कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी, और इकोनॉमी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिनेश, बिना इकोनॉमी के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। जो ट्रेजरी होती है ना, जो देश का कोष होता है, वहां से सेना पैदा होती है। ये चाणक्य कह गए 2500 साल पहले, और वही चीज है जो पाकिस्तान भली भांति इससे परिचित है। आज की तारीख में ये पूरा जो एक हवा बना रखा है कि मार डालेंगे, आ गए आ गए आ गए, ये किसको बता रहे हैं? ये दुनिया को समझा रहे हैं। और इसीलिए चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, सब धीरे धीरे कह रहे हैं यार लड़ो मत, लड़ो मत, न्यूक्लियर पावर्स हो, लड़ो मत। यही पाकिस्तान चाहता है। पहले हमला कर दिया, पहले पहलगाम में टेरर अटैक कर दिया, अब उसके बाद हाय हाय कहता हुआ पूरी दुनिया में घूम रहा है पाकिस्तान। और ये जो अमेरिका की भी बातचीत हुई है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, ये जो वहां के मंत्रियों की बातचीत यहां चल रही है, क्या इससे ये दिखाता क्या है? क्या असल में रिस्ट्रेंट की बात भारत से अलग, पाकिस्तान से अलग अलग संदर्भों में की जा रही है? ये भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हमले की आहट से दहशत है। ये खबर देखिए, पाकिस्तान के होटलों में लगाए जा रहे हैं सायरन। 29 शहरों में चेतावनी के सायरन लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, एबटाबाद में बज रहे हैं सायरन। ये सायरन तो यहां लगाए जा रहे हैं गौरव, लेकिन पता ये चला है कि बंकर में जो लोहा लगाया जाता है, वो लोहा चुरा चुरा कर ले गए हैं, तो वहां तो बंकर में छिपने लायक भी नहीं बचे हैं ये लोग। नहीं, तो बहुत पहले जो अंग्रेज रेल की पटरी छोड़कर गए थे, इन्होंने हजारों किलोमीटर रेल की पटरी बेच दी है। इन्होंने ट्रेन के इंजन बेच, आप समझिए चलता फिरता ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है यार्ड में, भाई वहां से काट काट के ले गए ट्रेन का इंजन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, बंकर का लोहा आप बोल रहे हैं। तो वहां पे तो ये सायरन जो लगा रहे हैं बच जाएंगे टाइम पे? मुझे नहीं लगता है सायरन चुरा के बेच देंगे पाकिस्तानी, बिकॉज ये उनका एक कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर। ये आप कह रहे हैं ना कि सरिया चुरा के ले गए, हाँ। ये सरिया सिर्फ चुरा के नहीं ले गए, ये कई सारी चीजें हैं। ये एयरपोर्ट का फेंस चुरा के ले जाते हैं। जब 9 मई में इमरान खान की वो हुए था कि उसके बाद प्रोटेस्ट हुई थी, तो कुछ भीड़ जिसमें पीटीआई के वर्कर नहीं थे, जनरली भीड़ गई थी। वहां पे क्वेटा एयरबेस के आसपास जो फेंस था, तो उन्होंने लगा कि ठीक है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। वो करीब 200-300 मीटर का फेंस चुरा के ले गए, बाजार में कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। चोरी उसकी आदत है, खुद अपना घर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर एयरफोर्स। कल एक साथ गरजेंगे रफेल, जगुआर और मिराज। जरा ये खबर देखिए, यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का युद्धाभ्यास होगा। रफेल, जगुआर, मिराज करेंगे एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग। 3.5 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे एडवांस फाइटर प्लेन। ये इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है? और सुना है कि रफेल के नाम से नींद नहीं आ रही है पाकिस्तान में। हर दिन वहां की मीडिया में रफेल रफेल आया, पीओके में आके रेकी करके चला गया, इस तरह की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हास्यास्पद लगता है कि अभी कुछ गया नहीं है, अभी तो सिर्फ करवट बदली है। कोई चीज आसमान में गर्जी तक है, तो इनको बिजली गिरी नहीं है, बिजली तो गिरना बाकी है।
और ये जो आप पूछ रहे हैं एक्सप्रेस वे जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पहले हमने यमुना एक्सप्रेस वे पे की थी और लैंडिंग करके ये डाइवर्शनरी एयरफील्ड्स या इन डिस्ट्रेस यू वांट टू एक्सरसाइज, उसकी एक प्रैक्टिस हो रही, वो भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है दिखाने के लिए। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने एयरफील्ड से उड़ान भर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेस वे से भी उड़ान भर सकते हैं। हाँ। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ। जो आपने कहा ना कि इनके डर की कोई सीमा नहीं और हमारे चोट की कोई इंतहा नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये कुछ ऑप्शंस हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं गौरव स्क्रीन पर। ये असल में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस समय डिले हो रहा है भारत की तरफ से। ये डिले हो रहा है क्या, नंबर एक, या ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और इसको जो डिले के तौर पर देख रहे हैं वो डिसेप्शन में है? जी देखिए, ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, जो पब्लिक स्फेयर में नहीं आती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो सामने से नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, और मुझे विश्वास है, सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने काफी कुछ ऑलरेडी कर दिया है। थिंग्स आर इन मोशन, और अचानक एक दिन सवेरे उठेंगे तब पता लगेगा कि बीती रात ये हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ भी यही था। जब बालाकोट हुआ किसी को कुछ पता नहीं था, इनफैक्ट इतना सीक्रेट कि फौज के अंदर नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाली हैं। बहुत कम लोगों को पता था, और इनफैक्ट इंडियन आर्मी में सीनियर लीडरशिप के काफी हिस्से को नहीं पता था। जो लोग रेलेवेंट थे सिर्फ उनको पता था। तो अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, अगर आप एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेवी, आर्मी का, जो लोग रेलेवेंट हैं उन्हीं को पता होंगे। हम लोग न्यूज मीडिया से लेते हैं। मीडिया क्या, यहां पे जब मैं कह रहा हूं, उस दिन हम INS अरिहंत के बारे में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि नेवी तक वालों को नहीं पता होता कि अरिहंत कहां पे। अगर नेवी को नहीं पता होगा तो मीडिया को कहां से पता होगा? तो अगर ये हालात है तो आप सोचिए। और इधर देखिए, ये अगर ये एक इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है तो जरा ये देखिए, ये खबर देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा और इस पर गौरव आप तैयार रहिएगा अपने कमेंट के साथ। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए पाकिस्तान के PM शहबाज। अमेरिकी विदेश मंत्री से शहबाज ने गुहार लगाई, भारत को रोके अमेरिका, शहबाज शरीफ ने कहा। विदेश मंत्री मार्को ने S जयशंकर से भी बात की, हमारे विदेश मंत्री से, और इधर से कहा गया कि हम हमलावर और साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जब पाकिस्तान पे हमला हो तो बहुत तगड़ा हमला हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई वेपन, कोई साजो सामान कुछ कम पड़ जाए। इसी डिबेट को देखते हुए मेजर गौरव आर्या ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि इनको एक्सटर्नल धमकी या एक्सटर्नल बाहरी ताकतों से तो तोड़ा ही जाए। जिस तरीके से इंडिया ने पहलगाम अटैक को लेकर बहुत ही ज़रूरी कदम उठाते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबरों पर पहले बैन लगाया, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया और इन्हें सुखा कर फिर डुबा कर मारने की तैयारी है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान यही चाहता है कि पहले हमला करे और फिर भाग कर जाए और अमेरिका के पैरों में गिर जाए या तुर्की के पैरों में गिर जाए, ईरान के पैरों में गिर जाए और अपने नाजायज बाप चाइना के पैरों में गिर जाए, क्योंकि चाइना को तो आना ही है। तो यही इंश्योर इंडिया करना चाहता है कि पहले ये भाग ले, रो ले, धो ले, और जब इसकी कोई नहीं सुनेगा तब आतंक के आका पाकिस्तान के ऊपर एक इतना तगड़ा प्रहार होगा कि आपने ये 1971 के बाद इंडिया का रौद्र रूप आप ये पहली बार देखेंगे। शायद इंडिया इस बार बलूचिस्तान को आज़ाद भी करा ले और POK का कुछ हिस्सा या लगभग एक ही झटके में POK का सारा हिस्सा भी इंडिया इस बार अपने भारत में मर्ज कर ले। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेजर गौरव आर्या का सुझाव और उन्होंने जिस तरीके से तफसील से बताया? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, और अपनी कमेंट सेक्शन में अपना राय ना देना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।